ये है कि एजुकेशन सेक्टर, जो हमने एक मिशन छेड़ा है यहाँ पे, एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पे अभी तक बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी फार फ्लंग एरियाज है जहाँ पे एजुकेशन का अभी उतना हिसाब किताब नहीं है, जो कि उनकी मजदूरी उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। उनके बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, उनको जो भी एजुकेशन एक्सपेंसेस फर्स्ट से लेके 12th तक आ रहे हैं वो हम उठा रहे हैं, उनको हम प्राइवेट कोचिंग दिलवा रहे हैं, उनके हम जो भी स्टेशनरी खर्चा आ रहा है वो हम उठा रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अल्हम्दुलिल्लाह काफी सपोर्ट मिल रहा है कश्मीर में, या कश्मीर के बाहर से भी। तो अभी हम कश्मीर में ये सारे जो काम है वो हम कर पा रहे हैं। खासकर हम कश्मीर में ही काम नहीं करते हैं, कश्मीर से बाहर भी हमने काम किया, उत्तराखंड, हमने पंजाब में काम किया, हमने दिल्ली में काम किया है। तो हम कश्मीर तक की महदूद नहीं है, कश्मीर से बाहर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। जम्मू में भी हमारा जो है टीम वर्क में है। तो ये खाली हम कश्मीर या एज ए रिलीजन, एक रिलीजन पे हम काम नहीं कर रहे, एक एज ए ह्यूमन हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी धर्म हम देखते नहीं है। एक यंगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है साउथ जो एशिया है, एशिया में यंगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ खासकर एजुकेशन पे काम कर रहा है। हमारी अपनी एम्बुलेंस सर्विस चल रही है, ऑक्सीजन सर्विस हमारी यहाँ पे कश्मीर में चल रही है। आपको पता ही है कि यहाँ पे जब बर्फ का मौसम होता है तो लाइट की दिक्कत होती है यहाँ पे, तब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमारी यहाँ पे ऑल ओवर कश्मीर हम यहाँ पे ब्लड अरेंज करते हैं। जब भी कश्मीर में 24/7 जब भी किसी को नाइट में भी ब्लड की जरूरत पड़ती है और हमारी टीम उसके लिए रेडी रहती है और हम वहाँ पे ब्लड अरेंज करते हैं। और ईयरली हम 100 मरीज करते हैं, जो भी ऑर्फन लड़कियां होती है उनको हम मरीज करते हैं। उनका कोई भी ना कहीं पे सोशल मीडिया पे हम चढ़ाते हैं, बिल्कुल कहीं पे भी हाईलाइट नहीं होता है। ये पीओके में भी डेवलपमेंट करनी चाहिए, और वहाँ पे जो लोग अभी तरस रहे हैं पानी की बूंद के लिए, वहां पे उनको वो देखना चाहिए। तो बाकी आप अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ खुश है, हिंदुस्तान के साथ खुश थे और हिंदुस्तान के साथ ही खुश रहेंगे। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से, इंडियन कश्मीर से डॉक्टर आमिर राशिद वानी जी ने ज्वाइन किया है, जिनका अपना वेलफेयर ट्रस्ट है और सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले सर आपका थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, अपना प्रीशियस वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच निमरा जी, आपने मौका दिया अपनी बात रखने का यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो एलजी की जानिब से 119 सिविल प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम जारी है, जिसमें से अगर बात की जाए 83 स्कूल बिल्डिंग्स शामिल हैं और 100+ स्कूल्स में इस वक्त स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। अगर ग्रेड 6 से लेकर 12th ग्रेड तक की बात की जाए उन स्कूल्स में, तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के हवाले से अगर आपसे सवाल किए जाए, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात हम एलजी सरकार के और मोदी सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार है, जो 370 के बाद जो कश्मीर में डेवलपमेंट की झलक दिख रही है। और आपको पता ही था कि सबको ये नॉलेज है कि 2019 से पहले कश्मीर के हालात क्या रह चुके थे, और यहाँ पे कर्फ्यू, लॉकडाउन एंड ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। उसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे फंड्स आते थे और वो यहाँ पे टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू होता था, यहाँ पे नेटवर्क नहीं होते थे, उसकी वजह से वो सारे फंड्स थे कश्मीर के वो लैप्स हो जाते थे और वो वापस चले जाते थे, और यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। तो आप देखिए 2019 से जब से आर्टिकल हटाए उसके बाद से यहाँ पे आप देखिए डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रही है, और स्कूल्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। तो इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार है एलजी गवर्नमेंट के, जिन्होंने यहाँ पे इस हिसाब से ये मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। अभी मेरी एज हार्डली 23-24 है। उस एज में मैं पहली बार देख रहा हूँ कश्मीर में कभी भी नाइट प्रोजेक्ट, नाइट का काम नहीं चलता था यहाँ पे। जब भी कहीं पे कोई प्रोजेक्ट या कहीं पे भी कोई सिविल या रोड वर्क होती थी, यहाँ पे नाइट में कभी भी शिफ्ट नहीं होता था। आजकल 24/7 यहाँ पे जो भी काम है वो यहाँ पे चल रहा है। आमिर जी, जहां पर हमें ये बताया जाता था कि कश्मीर में बड़े ज्यादा मजालिम ढाए जा रहे हैं या फिर कश्मीरी जो है वो इस कदर मजलूम है, वहां पर आज मुझे देखकर
मुझे ये पता लगता है कि वहां पर कश्मीरियों के अपने वेलफेयर ट्रस्ट, कश्मीरियों की अपनी स्टार्टअप्स हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये डेवलपमेंट का सिलसिला कब से शुरू हुआ था कश्मीर में? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट तो तब भी हो सकती थी, बट यहाँ पे पाकिस्तान से कुछ लोग और यहाँ पे जो इनके साथ मिले हुए थे, उनकी उड़िया। वजह से यहाँ पे वो एक कन्फ्लिक्ट बना था। उसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट जो वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनका एक वो तिजारत बन चुका था। हमें एक जो यूथ यहाँ पर वो यूथ पिस रहा था। आप देखिए, आर्टिकल से पहले यहाँ पे हमारी जो यूथ है, रोज हमें यही सुनने को मिलता था कि आज इतने यूथ है वो अरेस्ट हो चुके हैं, आज इतने यूथ है जिनको पैलेट आ चुके थे। वो अब एक हिस्ट्री बन चुकी है 2019 के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश है इस गवर्नमेंट से, जिस हिसाब से हमारी, क्योंकि यूथ एक वो चीज है, वाहिद एक नस्ल है जो एक कौम का फ्यूचर बदल सकता है। और खासकर बात यह भी है कि हमारा जो स्कूल जो एजुकेशन सिस्टम था वो यहाँ पे तबाह हो चुका था, क्योंकि रोज यहाँ पे जब हड़ताल होती थी, कॉलेज होती थी, उसके बाद हमारी यूथ नहीं पढ़ पा रही थी। हमें कश्मीर से बाहर जाना पड़ता था पढ़ने, घर वाले भी परेशान होते थे। वो अब यहाँ पे बिल्कुल भी एक हिस्ट्री बन चुकी है। और हमारे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और हम खुश है यहाँ पे अभी। हमारी जो यूथ है वो भी कुछ करना चाहती है। अभी काम चल रहा है यहाँ पे जिस हिसाब, क्योंकि ये तो अब एकदम से नहीं होगा सारा, आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट बड़ी दिलो जान से यहाँ पे मेहनत कर रही है। और यहाँ पे जो अभी तक हुआ था वो सारा पीछे छोड़ के यहाँ पे अभी डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अच्छे से चल रही है। अच्छा आमिर जी, आप ओनर हैं वहां पर वेलफेयर ट्रस्ट के, तो अगर आपकी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से कुछ सवालात आपसे किए जाए तो किस तरह का काम कर रही है आपकी ट्रस्ट जो आपकी मलकियत में है कश्मीर के लिए? देखिए, मौज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट एक यंगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ जो एशिया है, एशिया में यंगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे इसमें खाली 24, 23, 22 एज के लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं। ओह, तो इसमें माशाल्लाह। हम बिल्कुल, इसमें हम खासकर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। हमारी अपनी एम्बुलेंस सर्विस चल रही है, ऑक्सीजन सर्विस हमारी यहाँ पे कश्मीर में चल रही है। आपको पता ही है कि यहाँ पे जब बर्फ का मौसम होता है तो लाइट की दिक्कत होती है यहाँ पे, तब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमारी यहाँ पे ऑल ओवर कश्मीर हम यहाँ पे ब्लड अरेंज करते हैं। जब भी कश्मीर में 24/7 जब भी किसी को नाइट में भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, और हमारी टीम उसके लिए रेडी रहती है, और हम वहाँ पे ब्लड अरेंज करते हैं। और ईयरली हम 100 मैरिज करते हैं। जो भी ऑर्फन लड़कियां होती है उनको हम मैरिज करते हैं। उनका कोई भी ना कहीं पे सोशल मीडिया पे हम चढ़ाते हैं, बिल्कुल कहीं पे भी हाईलाइट नहीं होता है ये सारा चीज। सिर्फ जो हमारे डोनर्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने आते हैं, उनके पास मैसेज आती है कि हमें इतनी शादियां करनी है, उनको हेल्प की जरूरत है। जो भी ब्राइडल एसेंशियल है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि एजुकेशन सेक्टर जो हमने एक मिशन छेड़ा है यहाँ पे, एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पे अभी तक बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी फार फ्लंग एरियाज है जहाँ पे एजुकेशन का अभी उतना हिसाब किताब नहीं है, जो कि उनकी मजदूरी उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। उनके बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, उनको जो भी एजुकेशन एक्सपेंसेस फर्स्ट से लेके 12th तक आ रहे हैं वो हम उठा रहे हैं। उनको हम प्राइवेट कोचिंग दिलवा रहे हैं, उनके हम जो भी स्टेशनरी खर्चा आ रहा है वो हम उठा रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अल्हम्दुलिल्लाह काफी सपोर्ट मिल रहा है कश्मीर में, या कश्मीर के बाहर से भी। तो अभी हम कश्मीर में ये सारे जो काम है वो हम कर पा रहे हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह कि कश्मीरी इस वक्त बजाते खुद इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनली अगर बात की जाए मुख्तलिफ कंट्रीज की, फॉरेन कंट्रीज के साथ खुद डील कर रहे हैं। आपके वेलफेयर ट्रस्ट के वीडियोस जिस तरह से वहां पर वॉकिंग की जा रही है कश्मीरी आवाम के लिए, उसकी वीडियोस उसकी पिक्चर्स तो हम एज अ प्रूफ वीडियो में लगाएंगे ही, बिल्कुल। ताकि व्यूवर्स को पता चल सके कि इस वक्त कश्मीरी कितनी डेवलप कौम बन चुके हैं। अब मुझे ये बताएगा कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 370 35A हटने के बाद, तो क्या क्या आपको वहां पर चेंजेस नजर आए हैं? क्योंकि हम अगर पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो पाकिस्तानियों का हमेशा एक ही नारा होता है कि कश्मीर में 35A को और 370 आर्टिकल को बहाल किया जाए। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, 370 और आर्टिकल का जो ये मसला था, इसमें एक ये पॉलिटिकल इशू बना था, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई मसला होता था, क्योंकि मैं यूथ हूँ, मैं यूथ की बात करूंगा, मैं यूथ के लिए खासकर काम कर रहा हूँ।
और बात रही आर्टिकल के बाद जो यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट सेंटर से जो यहाँ पे काम हो रहा है, आई थिंक कि बेटर हो रहा है, क्योंकि आज से 70 साल की जो हम हालत यहाँ पे देख रहे हैं, मैं अब इससे पहले भी मैंने आपको बोला कि मैंने नाइट में कभी भी यहाँ पे काम नहीं देखा था। और हर एक बच्चा जो है, अगर इस एज के जो भी यूथ है वो अभी बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ एक पॉलिटिकल जो है वो घरेलू माहौल बना था। जिनका सीएम था उन्हीं का बेटा मिनिस्टर भी था, उन्हीं के घर से सारा जो ये स्टार्ट हो रहा था। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका एक वो ये बोल सकते हैं कि वो खानदानी राज खत्म हो चुका है। अभी उनको ये भी, अगर वो जब आगे वो सरकार में आएंगे, आई थिंक मुझे वो ये लगता है कि वो अब सरकार भी अच्छे से चलाएंगे। वो अब उनको एक सीख मिली होगी कि हमें किस तरह से सरकार यहाँ पे चलानी थी। जो अभी जिस तरह से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, उस हिसाब से अगर बच्चा भी यहाँ पे क्वेश्चन रेज करता है तो उसको यहाँ पे जवाब मिलता है कि क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। ये चीजें इससे पहले नहीं होती थी। अच्छा आमिर जी, मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगी स्टार्टअप्स के हवाले से। अगर स्टार्टअप्स की बात की जाए तो क्या रेशो है कश्मीर में स्टार्टअप्स की, कितना इंडिपेंडेंट है इंडियन कश्मीरी आज इस वक्त, देखिए, या हम क्या तो डिफरेंस है आजाद। इंडियन कश्मीरियों में या फिर जो हमारे पास आजाद कश्मीरी है उनमें? देखिए, आपके आजाद कश्मीर की हम बात करें, इंशाल्लाह हम वो वापस तो लेके रहेंगे, बट ये मसला है कि आप देखिए पाकिस्तान में महंगाई कितनी है। 400 500 आटा का 1 केजी मिल रहा है, और हमारे यहाँ पे आप देखिए 10 केजी 350 में मिल रहे हैं। तो डिफरेंस तो आप खुद ही देख सकते हो। और वहां पे आप देखिए, जहाँ पे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा रहा है, उसको घसीट कर लिया जा रहा है। तो आई थिंक कि वहां पे पहली बार हमें डेमोक्रेसी का नाम नहीं मिल रहा है कहीं पे, जहाँ पे ऐसी हालात हो, जहाँ पे कोई कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ रही है। तो उससे बेहतर हम आप कश्मीर की आप बात करें, यहाँ पे बच्चा बच्चा खुश है। जिस हिसाब से यहाँ पे डिफेंस हमें सपोर्ट कर रही है। जब भी हमें कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट होता था, कोई भी प्रोग्राम होता था, या मेरी जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप में थी, तो जब भी मैं डिफेंस के पास जाता था, जो मेरा कंसर्न आर आता है, 2RR मेरा कंसर्न ये आता है, तो जब भी मैं उनके पास जाता था, वो मुझे बताते थे, आमिर आप कैसे आगे बढ़ोगे, किस हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, किस हिसाब से नेशनल लेवल में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, किस हिसाब से आपकी यूथ जो है वो आपके साथ जुड़ेगी। जिस हिसाब से अभी हमें आर्मी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है ड्रग के रिलेटेड। आप देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आप नार्को टेररिज्म अभी चल रहा है पाकिस्तान के उस पार से यहाँ पे, क्योंकि बड़ी मुश्किल बॉर्डर्स पे होते हैं कि गन नहीं आता है, पैसा नहीं आता है। अब वो नार्को टेररिज्म के बेस में यहाँ पे वो ड्रग्स फैला रहे हैं। उस हिसाब से आप देखिए हमारी आर्मी उसके लिए कितना काम कर रही है, हमें किस हिसाब से सपोर्ट कर रही है। चाहे एजुकेशन हो, चाहे डेवलपमेंट हो, वो हमें इस काम में सपोर्ट करते हैं। जब भी हम उनके पास जाते हैं वो हमें गाइड करते हैं, कहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, कहाँ किस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, एजुकेशन सेक्टर में अगर आपको काम करना है, कैसे आप आगे बढ़ोगे। आई थिंक कि जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उससे बेटर आप यहाँ पे आप देखिए डेवलपमेंट किस हिसाब से है। सबको पता है, मीडिया पे है, या आज कोई भी चीज छुपती नहीं है। आप खुद सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कश्मीर में किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, और आपके जो पीओ के उसमें कौन से वो लोग बेचारे मुसीबत झेल रहे हैं। आमिर जी, कश्मीर की डेवलपमेंट तो मुझे आप में भी नजर आ रही है, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ वेलफेयर ट्रस्ट। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि कश्मीरी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बनने की रेस में आगे दौड़ रहे हैं। अगर बात की जाए बाकी कश्मीरियों की, अगर बात की जाए एक एक कश्मीरी की वहां पर, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्टेटस बदल रहा है वहां पर कश्मीरियों का, या तरक्की की दौड़ में इस वक्त कश्मीरी कहाँ पर है? बिल्कुल, आप देखिए कि टूरिज्म 2019 से पहले टूरिज्म यहाँ पे कहाँ था और अभी किस ऊंचाई पे है। होटल यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, टूरिस्ट को जगह मिल नहीं रही है, इतनी यहाँ पे बुकिंग्स आ रही है। जिस हिसाब से यहाँ पे अभी टूरिज्म बढ़ रहा है या डेवलपमेंट बढ़ रही है, जिस हिसाब से यहाँ पे बिजनेस धीरे धीरे, क्योंकि ये सारा सेटअप बाय सेटअप ही होता है। आप देखिए किस हिसाब से हमारी यूथ जो नई नई इन्वेंशन कर रहे हैं। तो
इस हिसाब से आप देखिए हमारे पास भी यूथ आ रही है कि हमसे गाइडेंस ले रही है या डिफेंस से गाइडेंस ले रही है कि हम किस हिसाब से और कौन बिजनेस हमारे लिए सूटेबल है, कौन बिजनेस, किस बिजनेस में हम आगे बढ़ेंगे। ये तभी हो रहा है क्योंकि जब वो आगे देख रहे हैं कि नहीं हमारी यूथ जो है वो कर रही है कुछ और यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, हम पैसे कमा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आगे भी इंशाल्लाह इसी हिसाब से हमारा जो बिजनेस यहाँ पे वो बढ़ेगा। अच्छा, आमिर जी, ये खबरें तो हमें सुनने को मिलती हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में ये तब्दीलियां कश्मीर में लाई जा रही हैं, स्कूल्स वगैरह पर ये वर्किंग हो रही है, स्मार्ट सिटीज वहां पर बन रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो कश्मीर में हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस वक्त अपने बिजनेस की, अपने स्टार्टअप्स की, कश्मीरियों की, तो उसमें क्या स्टेटस है? क्योंकि अगर हम जॉब्स की बात करते हैं तो जॉब्स तो बहुत से लोग तलाश करते हैं, मगर अगर हम खुद इंडिपेंडेंट कश्मीरियों की बात करें तो उनकी तादाद कितनी है? देखिए वो रेशियो अभी देखिए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हर कोई बन नहीं सकता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे लोगों को वो भी एक आदत बन चुकी थी कि यहाँ पे करप्शन बहुत था, वो करप्शन अब खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकारें थी वो अपने लोगों को लगा रही थी और जहाँ पे एक गरीब था वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अभी गरीब भी यहाँ पे फार्म या कुछ भी जब भर रहा था, कोई भी करप्शन नहीं होता। आप रोज हम यही सुनने को मिलता है कि एनआईए ने रेड मारी, सीआईबी ने रेड मारी, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे वो इनको आदत हो गई थी करप्शन की। 2019 से पहले की बात है, जब यहाँ की एमसी थी या बाकी जो पीडीपी या जो यहाँ की लोकल सरकार थी, तो अभी उनमें भी बदलाव आया, वो भी अब उसमें भी यूथ जुड़ रहा है। जब यूथ बढ़ेगा इस चीज में बढ़ रहा आगे, जो उनको भी क्योंकि मौका नहीं मिल रहा था यूथ को, अभी अल्हम्दुलिल्लाह यूथ इस चीज में भी शामिल हो रहा है। पॉलिटिक्स में यूथ आ रहा है या बिजनेस में यूथ आ रहा है। आई थिंक अगर हमारी यूथ खाली टूरिज्म में जाएगा तो हमारा टूरिज्म सेक्टर इतना वासी है, इतना वासी है, इतने यहाँ पे प्लेसेस है कि आई थिंक यहाँ पे किसी को भी बिजनेस का या गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि जहां से पूरे वर्ल्ड की जो लोग यहाँ पे आ रहा है, रिसेंटली 2 दिन पहले यहाँ पे Y20 हो रहा है, और जो उनका रिव्यू आया था आई थिंक उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है कश्मीर को, क्योंकि इंडिया इस बार G20 को होस्ट कर रहा है। और परसों यहाँ पे डेलीगेशन आई है, यूथ की डेलीगेशन आई है, और कश्मीर यूनिवर्सिटी में उनको होस्ट किया हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिव्यू जो बाहर जाएगा तो उससे भी टूरिज्म बूस्ट होगा। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो कश्मीर के बारे में बोलता है, जो हमें तस्वीर दिखाई जाती है, जो हमें पिक्चर दिखाई जाती है कश्मीर की, पाकिस्तान अपनी स्टेटमेंट्स कश्मीर के बारे में कब तक बदलने वाला है? क्या कहेंगे या क्या लगता है आपको? देखिए वो तो हमेशा से उनका वो प्रोपेगेंडा रहा है कि कश्मीर में जुल्म है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, क्योंकि उनका वो जो सियासी माहौल है वो इसी चीज से चलता है। वहां पे जब भी कोई इलेक्शन होता है या भी ऐसा भी कोई कभी भी होता है तो वो कश्मीर की बात करते हैं। वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में महंगाई कहाँ पे पहुंची है, पाकिस्तान के लोग जो वो भूखे मर रहे हैं। पहले आप अपने पाकिस्तान को ठीक करिए, फिर आप कश्मीर की तरफ देखिए। हम तो यहाँ पे खुश है, यहाँ पे बिजनेस सेट है, लोग खुश है अपने घरों में, अपने फैमिलीज के साथ। अगर आप इसी कश्मीर पे अटे रहे तो आई थिंक आपका जो पाकिस्तान है वो जल्दी खत्म होने को आएगा, क्योंकि वहां पे इतनी महंगाई बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को अपने आपको पहले ठीक करना चाहिए, अपने माहौल को, जो वहां पे अभी माहौल बना हुआ है वो ठीक करना चाहिए। तो फिर वो अगर किसी और कंट्री की बात करेंगे तो आई थिंक इनको इंडिया से सीखना चाहिए कि इंडिया किस हिसाब से कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, तो उनको उसी हिसाब से पीओके में भी डेवलपमेंट करनी चाहिए। और वहां पे जो लोग अभी तरस रहे हैं पानी की बूंद के लिए, वहां पे उनको वो देखना चाहिए। तो बाकी आप अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ खुश है, हिंदुस्तान के साथ खुश थे और हिंदुस्तान के साथ ही खुश रहेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गई कि जो आपका वेलफेयर ट्रस्ट है, क्या वो हर तबके के लिए वहां पर काम करते हैं? क्योंकि कश्मीर में हिंदू भी बसते हैं, ईसाई भी बसते हैं, मुस्लिम्स भी बसते हैं, तो क्या हर कम्युनिटी के लिए, हर तबके के लिए काम कर रहे हैं या फिर स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए ही? नहीं नहीं, हमारा ट्रस्ट देखिए, हम एज ए ह्यूमन भी काम कर रहे हैं, न कि किसी रिलीजन के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे पास सिख भी आता है, हमारे पास हिंदू भी आता है। रिसेंटली
त्राल में बहुत सारे सिख फैमिलीज है जहाँ पे उनकी अक्सर आप हमारे स्टोरीज देख सकते हैं। मौज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट इंस्टाग्राम पे हमारे क्राउड फंडिंग स्टोरीज चलते हैं, तो आप वहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हमने कितने सिख फैमिलीज या कितने हिंदू फैमिलीज के लिए ब्लड यहाँ पे अरेंज किया होगा। या कश्मीर से हम खासकर हम कश्मीर में ही काम नहीं करते हैं, कश्मीर से बाहर भी हमने काम किया, उत्तराखंड, हमने पंजाब में काम किया, हमने दिल्ली में काम किया है। तो हम कश्मीर तक की महदूद नहीं है, कश्मीर से बाहर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। जम्मू में भी हमारा जो है टीम वर्क में है, तो ये खाली हम कश्मीर या एज ए रिलीजन, एक रिलीजन पे हम काम नहीं कर रहे, एक एज ए ह्यूमन हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई भी धर्म हम देखते नहीं है, यहाँ पे हर किसी एक इंसान एक हमारा हर किसी का एक ही खून है। तो हमने अब ये खुद बनाया है कि मुसलमान, हिंदू, ये ऑल दैट, तो बस एज ए हम ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं, जिसको भी मुसीबत में कि हमारी जरूरत होती है और हम उनके लिए शाना बशाना हमेशा खड़ा रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा बात करके आमिर जी आपसे, स्पेशली ये जानकर कि कश्मीरियों का बिजनेस इस वक्त ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे इंडिया में डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट सिटीज में इस वक्त फैला हुआ है। और आज का कश्मीरी कितना इंडिपेंडेंट है और कश्मीर का नक्शा किस तरह से बदल रहा है, बहुत अच्छा लगा जानकर। और व्यूवर्स को तो हम दिखाने भी वाले हैं साथ वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह अटैच करके। तो आपका मैं दोबारा फिर से थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने प्रीशियस वक्त दिया और इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करना ओके, चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।